हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया स्टॉक के बारे में और स्टॉक में गिरावट क्यों आई उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो हमारी अ, कड़ी मेहनत का फल है, तो आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। और ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखा है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट इसलिए कि हमें यहाँ से अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है या ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे जो मंथली चार्ट है वो अगर आप देखेंगे तो अभी मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है, पर मंथ जो कंप्लीट होने वाला है तो उसमें हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक हमारा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब उसका रीजन क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था जो कि 84 का था, और स्टॉक अब जो है 450 का हाई बना चुका है। उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और ये लो अगर आप देखेंगे तो 96 का था, जो कि मंथली चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो पहले दिन का जब कैंडल बना था या पहले मंथ का जहां स्टॉक ने लो बनाया था वह स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया। अब जो है स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 रेड कैंडल बनाई और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 ग्रीन कैंडल बनाई और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी और इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। उसका रीजन क्या था? स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया वो हमारा इस कैंडल के हाई के पास में हाई बनाया और स्टॉक में गिरावट आई। तो ये जो पहली रेड कैंडल बनी इतने सारे ग्रीन कैंडल के बाद मंथली चार्ट में सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से हाई बनता गया, हर एक कैंडल ग्रीन बनी और अब हमारी बन गई रेड कैंडल। और इसकी तो क्लोजिंग अभी हुई नहीं है, पर इसने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक में जो लो बना था वो हमारा बना था यहाँ पर। अगर आप इस लो के बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ जाकर के हाई बनाया और इन्वर्टेड एमआर बनाए और स्टॉक ने यहीं पर मंथ में लो बनाया जो लगभग 202 रुपए का था। पर अब स्टॉक हमारा हाई बनाने के बाद लो बनाएगा जरूर। तो अब वो लो कहाँ पर बनेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इस मंथ में हमें दिखाई दे रहा है कि मंथ के एंडिंग तक अगर ये कैंडल हमारी रेड ही बनती है और लो के पास ही क्लोजिंग होती है तो और गिरावट रहेगी। अब हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में हमें अच्छे से इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन बन रही है कि स्टॉक हमारे हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया इस कैंडल में बनाया। वीकली चार्ट हमारा हाई को बनाते हुए जा रहा था, पर इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी और इस कैंडल के बाद फिर देखेंगे तो इसका जो हाई बना वो इस हाई के नीचे बना। और इस वीक में भी देखेंगे तो इसका जो हाई बना इस हाई के नीचे बना, यानी कि तीनों का हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और लो की बात करते तो इस वीक के लो को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने जो है हमारा वीकली चार्ट में लो बना दिया। अब हम यहाँ पर मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में एक चीज समझने वाले हैं कि मंथली चार्ट में मैंने एक मूविंग एवरेज यूज किया है जो कि 9 डेज का मूविंग एवरेज है। तो आपको क्या करना है, जब भी स्टॉक इस 9 मंथ का मूविंग एवरेज जो चल रहा है यहाँ पर हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर चला गया था स्टॉक, तो ये तो हो गया हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल जो कि बहुत ही नीचे है। और ये मूविंग एवरेज अभी ऊपर स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, पर इसका जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है वो बहुत नीचे है। तो ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, पर ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा जो चार्ट है, सॉरी, हमारा जो वीकली चार्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक बार फिर से जो है यहाँ पर सर्च करके देख लेता हूँ रेलटेल के नाम से। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी नेट में जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नेट शायद जा चुका है, तो जिसकी वजह से हमारा ये वीडियो अब यहाँ पर अधूरा रह जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी शायद नेट जा चुका है जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके पूरी डिटेल के बारे में।